हेलो स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स में प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट के अंदर तो हमने प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में जो पढ़ा था वो हमने पढ़े थे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द टैबलेट्स। डिफरेंट मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े थे वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड एंड डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। अब जो सेकेंड पार्ट था उसकी प्रोसेसिंग का वो थी मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेसिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि इसमें कौन से प्रोसेस को यूज करके, कौन सी विधि को यूज करके आप उसको टैबलेट बनाने तक लेकर आना, वो कंप्लीट एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि मशीनरीज की कौन कौन सी मशीन्स टैबलेट्स बनाने के लिए यूज होती है। अब यहाँ मैंने दो मशीन्स के डायग्राम बनाए हुए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ये वाली मशीन है, दिस मशीनरी इट इज द सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन। सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन। सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन। अब जो ये सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन है, ये एक्चुअली इस जो मशीनरी का मोस्टली जो यूज है वो कहाँ होता है, वो मेनली हम लैब स्केल के पर ही इस टाइप की मशीनरी को यूज करते हैं, जहां हम स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि किस तरह से टैबलेट्स बनाई जाती हैं। तो इसका सबसे पहले जो वर्किंग समझने के लिए हमें जो डिफरेंट जो मैंने इसकी लेबलिंग की है, तो उन लेबलिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये सभी पार्ट्स के बारे में या इनकी फंक्शनिंग के बारे में हमें क्लियर होगा कि इनका क्या फंक्शन है, तो उसकी वर्किंग तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले देखिए, इसके अंदर मैंने जो ये पोर्शन ट्राई किया दैट इज द होपर। पीछे मैंने आपको बहुत से 2-3 लेक्चर्स में बार मैंने ये चीज रिपीट की थी कि होपर से जब मटेरियल फ्लो करता है तो इट शुड बी द फ्री फ्लोइंग। एक डाई होती है, एक पंच होता है, कैविटी होती है, या जो कंप्रेशन टैबलेट्स बनाने के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं दैट इज द पंचिंग मशीन यूज होती है। तो ये उसी एक मशीन का डायग्राम है। होपफुली आई विल ट्राई कि जितनी भी टैबलेटिंग से रिलेटेड मशीनरीज आपके सिलेबस में होंगी, जैसे सपोज ये सिंगल पंच मशीन, ये रोटरी मशीन तो मैं नहीं बोलूंगी, या जैसे आगे जो इवेल्युएशन टैबलेट इवेल्युएशन में जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है, डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस आएगा, या टैबलेट काउंटर, ट्राइब्लेटर, फ्राइब्लाइटेबिलिटी टेस्ट एपरेटस, हार्डनेस टेस्टिंग एपरेटस, ये सारे टेस्टिंग एपरेटस जो है मैं आपको अपनी जो हमारी लैब्स हैं या हमारा मशीन रूम है, मैं वहां जाकर आपको डायरेक्ट एपरेटस के साथ ही अपना लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि डायग्राम से इतनी चीज क्लियर नहीं होती अगर हम उसको वर्किंग से या उस डायग्राम को उसको प्रॉपरली देख के समझ पाए। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो है इसमें ये जो मशीन है सिंगल पंच टैबलेट मशीन, ये मशीन भी मैं आपको लैब में इसको हम जरूर एक बार देखेंगे कि कैसे ये काम करती है। एक बार आप थोड़ा सा इसको यहाँ समझ लो। ये है होपर। इस होपर के अंदर हमने सबसे पहले डाले हुए हैं ग्रेन्यूल्स। अब वहां मैंने आपको कल क्लैरिफाई भी किया था कि हम ग्रेन्यूल्स क्यों यूज करते हैं, ग्रेन्यूल्स को यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि फाइन पाउडर के कंपैरिजन में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स हैव द फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी। ग्रेन्यूल्स की वेस्टेज होने के चांसेस कम होते हैं। फाइन पाउडर क्यों है, उनकी डेंसिटी वाइज जो मशीन आपकी पंचिंग मशीन जो वाइब्रेट करेगी, डेंसिटी की वजह से उसमें जो लेयर्स हैं पाउडर है वो लेयर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको सेपरेट होने के चांसेस कम होंगे, लेयर बनने के चांसेस कम होंगे। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से हम यहाँ पर हमने देखा था कि ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, वेट ग्रेनुलेशन मेथड, किसी भी मेथड से हम जो है ग्रेन्यूल्स इसके अंदर यूज करेंगे। ये हमारा होपर है, जिस होपर के अंदर हमने ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं। इसी होपर से जो ग्रेन्यूल्स हैं ऑटोमेटिकली जो टैबलेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए अपने एरिया में जाएंगे, जिसको हमने बोला हुआ है डाई। ठीक है, होपर से नीचे यहाँ एक मैंने बनाया हुआ है फीड
शू। फीड शू का क्या पर्पज है कि होपर से जो मटेरियल है वो फीड शू से पास होकर इस कैविटी के अंदर जाएगा। ये जो कैविटी है जो मैंने ये यहाँ ब्लू से मार्क की है, ये कैविटी, इस कैविटी को हम बोलते हैं डाई। बार बार मैंने कल आपको बहुत बार रिपीट किया था कि डाई क्या होती है। अपर पंच और लोअर पंच ये होती है डाई। ये इसके ऊपर एक अपर पंच है, अपर पंच, नीचे यहाँ इसका लोअर पंच है। जब ये अपर पंच और लोअर पंच दोनों आपस में कंप्रेस होंगे तब हमारी टैबलेट बनेगी। अपर पंच का जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज ये सब अटैच्ड पोर्शन है, कोई भी डिटैच्ड पोर्शन नहीं है आपस में अलग अलग से, ठीक है। अपर पंच है, अपर पंच के ऊपर जो सबसे पहले ऊपर हम स्टार्ट करते हैं दिस इज द ड्राइव शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट का क्या पर्पज है कि जो मशीन है, मशीन की ड्राइविंग को कंट्रोल करना, मशीन की मूवमेंट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है इसेंट्रिक कैम। इसेंट्रिक कैम का क्या मीनिंग है? इसेंट्रिक कैम, इट विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पंच, इट विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पंच। जो ये हमारे पंच हैं, इन पंच की मूवमेंट को ही कंट्रोल करना है। सपोज अगर पंच एकदम से जितना हमें स्पीड से पंच एकदम से कांटेक्ट में लेकर आने हैं या पंच का प्रेशर कम होगा तो उससे हमारी टैबलेट की हार्डनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़े से आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो इसेंट्रिक कैम का मेन पर्पस क्या होता है? इट विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पंच। हार्डनेस कंट्रोल, हार्डनेस कंट्रोल क्या करता है? इट विल हेल्प टू कंट्रोल द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट, हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा? हार्डनेस ऑफ टैबलेट एक्चुअली क्या होती है कि जो टैबलेट है, हार्डनेस क्या फैक्टर है कि जो टैबलेट है वो आपकी कितनी हार्ड बनी है, उससे क्या फर्क पड़ता है टैबलेट हार्ड बने या सॉफ्ट बने? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो टैबलेट जितनी ज्यादा हार्ड होगी उसको डिसॉल्व होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उसको डिसइंटीग्रेट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली ड्रग का इफेक्ट आने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो हर एक टैबलेट की या कुछ एक फिजिकल टेस्ट है ये कि जो टैबलेट की जो हार्डनेस है वो एक स्केल दिया होता है कि इस स्केल में जैसे 1 to 3, 3 to 6 की इस स्केल के बीच में अगर आपकी टैबलेट की हार्डनेस होती है तो आपकी वो टैबलेट आपका टेस्ट पास करेगी, अदरवाइज वो टेस्ट पास नहीं करेगी। इसके लिए अलग से हार्डनेस टेस्टर आते हैं जो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हार्डनेस कंट्रोल है, दैट इज विच विल कंट्रोल द हार्डनेस ऑफ टेस्टर। ये कंट्रोल कैसे करेगा? इट विल कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर पंच। देखो जो अपर और लोअर पंच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा और जितनी ज्यादा स्पीड से वो नीचे एकदम से गिरेंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे, उतनी ज्यादा टैबलेट हार्ड बनेगी। तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये सभी स्क्रू से एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारा अपर पंच, ये हो गई कैविटी, जो ये है इसको हम बोलते हैं डाई टेबल। डाई टेबल, ये डाई टेबल में जब ये लोअर पंच ने यहाँ आके इस सरफेस के साथ अटैच किया तो यहाँ जो कैविटी बन गई इसको हमने बोला डाई कैविटी। नीचे है ये इजेक्शन रेगुलेटर। इजेक्शन रेगुलेटर का क्या मीनिंग है कि जब आपकी टैबलेट बन जाएगी तो उस टैबलेट को ऑटोमेटिकली बाहर निकालना, कि किसी तरह की टैबलेट की जो डाई है, डाई के चारों तरफ वॉल से कोई भी स्टिकीनेस ना हो, किसी भी तरह से कोई एडहेरेंस ना हो, ताकि जो आपकी टैबलेट है वो स्मूथ निकले। तो ये है इंजेक्शन रेगुलेटर, एक तरह से एक सिस्टम है कि टैबलेट का अपने आप से बाहर आ जाना। और ये है वेट रेगुलेटर कि हमने कितने वेट की टैबलेट बनानी है। अगर सपोज हमने 500 mg की टैबलेट बनानी है या 250 mg की टैबलेट बनानी है तो वेट रेगुलेटर से हम इसे इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि जो ऊपर से जो मटेरियल है वो फीड शू में एक सिर्फ उसी क्वांटिटी के हिसाब से ही वहां पर मटेरियल आएगा डायरेक्ट। जैसे सपोज 500 mg की टैबलेट बनानी है तो 500 mg के हिसाब से सिर्फ 500 mg जो है मटेरियल ही डाई के अंदर जाएगा। उसके बाद इट विल बी स्वीप ऑफ द एक्सेस मटेरियल अपने आप स्वीप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो टैबलेट की रिक्वायरमेंट है वो है 500 मिलीग्राम। तो ये थे सारे
इसके पार्ट। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या फॉलो होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टैबलेट। प्रोसेसिंग में इसमें तीन ही मेथड्स हैं जो टैबलेट की फॉर्मेशन में यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड इज द फिलिंग मेथड। Just there are the three methods or three steps. First one is the filling of the dye. Filling of dye या filling of the dye cavity भी हम बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा compression एंड थर्ड स्टेप क्या होगा इजेक्शन। थर्ड स्टेप क्या होगा इजेक्शन। यही जो तीन स्टेप हैं, स्टेप्स दोनों की दो मशीनरीज में कॉमन होंगे, चाहे वो हमारी सिंगल पंच मशीन है, चाहे ये जो दूसरी मशीन है जो एक और मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, दैट इज द रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन। रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन। प्रोसेस तो तीनों के अंदर ही सेम होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा फिलिंग ऑफ द डाई कैविटी। इसमें जैसे ही हम मशीन को ये जो मशीन है पहले हैंड ऑपरेटेड मशीन्स भी आती थी कि इसके साथ यहाँ पे एक हैंडल लगा होता था, उस हैंडल को जैसे बाय हैंड हम ऑपरेट करते थे, लेकिन आजकल ये जो मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी हैं। फिलिंग ऑफ डाई कैविटी सबसे पहले होपर में से जो आपका मटेरियल है इट विल पास थ्रू द फीड शू एंड विल एंटर इनटू द डाई। जब डाई में एंटर होगा तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि उस टाइम पे जो लोअर पंच है, लोअर पंच इट विल बी ऑन द अपर डायरेक्शन। लोअर पंच अपर डायरेक्शन में होगा और अपर पंच उसमें बिल्कुल ऊपर होगा, अपर पंच का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो लोअर पंच की डिस्टेंस से हम जो डाई है कि हमें टैबलेट की थिकनेस क्या रखनी है वो भी हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेट रेगुलेटर या विद द हेल्प ऑफ द इसेंट्रिक कैम। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें जब इसमें मटेरियल जितना मटेरियल फिल होना है जो हमारी टैबलेट की रिक्वायरमेंट है वो ग्रेन्यूल जब इसमें फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से मटेरियल पास होना अपने आप बंद हो जाएगा और जो कुछ स्वीपर्स होंगे जो यहाँ फीड शू के साथ, these sweepers will remove the excess of the material। हीप्ड नहीं होगा वो डाई के ऊपर, जैसे हमारी ये डाई है मतलब खाली कैविटी है, इसके ऊपर ये हीप्ड मटेरियल नहीं होगा। जितना एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको स्वाइप कर देंगे, उसको स्वीप कर देंगे, साफ कर देंगे। उसके बाद क्या होगा जैसे इसमें सेकंड मेथड होगा दैट इज द कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन में क्या होगा अब हमने कंप्रेस करना है, अपर और लोअर पंच दोनों पंचेस को हमने कंप्रेस करना है। लेकिन कंप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होगी कि सबसे पहले तो इसकी हार्डनेस कंट्रोल कि पंच दोनों पंचेस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हार्डनेस होगी। हार्डनेस ज्यादा होगी तो वो आपकी टैबलेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डिसोल्यूशन रेट या डिसइंटीग्रेशन रेट को इफेक्ट करेगी। दूसरी चीज इसेंट्रिक कैम से आपने अपने पंच की मूवमेंट को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपका कोई भी पंच लोअर पंच या अपर पंच थोड़ा सा भी रोटेट हो जाएगा, सपोज अगर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स के ऊपर कुछ टैबलेट्स के ऊपर जैसे अल्फाबेट्स भी इंप्रेशन में लिए जाते हैं। जैसे कॉम्पीफ्लेम की टैबलेट है, कॉम्पीफ्लेम की टैबलेट पे जैसे CFM लिखा होता है, इसी तरह से बहुत सी वो कैसे लिखा होता है वो क्योंकि जो ये पंच होते हैं पंच के ऊपर ही इंप्रेशन बने होते हैं। अगर हम कैम स्कैनर से इलेक्ट्रिक कैम से हम क्या करते हैं कि अपने जो पंच हैं उनकी मूवमेंट को फिक्स करते हैं ताकि कंप्रेशन के टाइम वाइब्रेशन से या प्रेशर से पंच की हल्के से भी मूवमेंट ना हो, क्योंकि होगी तो उसके कारण डबल इंप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, एरर के चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसको टैबलेट को कंप्रेस करेंगे। जब वो टैबलेट आपकी कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका अपर पंच भी अपर साइड पे मूव करेगा और लोअर पंच भी आपका अपर साइड पे मूव करेगा, क्योंकि लोअर पंच आपका
अपर साइड पे मूव करेगा तभी आपकी टैबलेट ऑटोमेटिकली बाहर आएगी और वो टैबलेट आपकी स्वीपर से अपने आप आपके कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगी। तो ये थे 3 जो स्टेप्स थे फिलिंग ऑफ डाई कैविटी, कंप्रेशन और रिजेक्शन। इसके अंदर जस्ट आपको डायग्राम समझने की जरूरत है, डिफरेंट पार्ट्स की हर एक डिफरेंट पार्ट का क्या फंक्शन है, क्यों मतलब कि हमें हार्डनेस कंट्रोल, वेट रेगुलेटर, रिजेक्शन रेगुलेटर इनकी क्या जरूरत है, और अगर जब हम फिलिंग करते हैं डाई कैविटी की तो अपर पंच और लोअर पंच की पोजीशन क्या होगी, कंप्रेशन करेंगे तो दोनों अपर पंच और लोअर पंच दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, और रिजेक्शन होंगे तो अपर पंच और लोअर पंच दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तभी तो हमारी वो जो टैबलेट है वो बाहर आएगी। लेकिन अब जो ये सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन है, सबसे बड़ी मेन डिसएडवांटेज क्या है कि सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन इट इज अ वेरी मतलब कि हैवी आप ये कह सकते हो, और सिंगल पंच है तो एक टाइम में एक ही टैबलेट बनती है, 1 आवर के अंदर 100 से 200 पर टैबलेट्स की ही इसकी कैपेसिटी है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो इस टाइप के जो मशीन्स हैं जिनको सिर्फ हम लैब स्केल पे यूज कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, इनको हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि इन मशीनरीज को यूज करने के लिए हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी अनएजुकेटेड पर्सन को या किसी भी पर्सन को हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर एक स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत है, क्योंकि स्किल्ड ऑपरेटर को ही पता है कि हार्डनेस टेस्टिंग का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोसेंट्रिक कैम को कैसे सेट करना है, वेट रेगुलेटर को कैसे सेट करना है, या इंजेक्शन रेगुलेटर को कैसे सेट करना है। इसके साथ ही जो दूसरी मशीन है, अब इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी की जो मेन प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए जैसे धीरे धीरे साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, उसी तरह से अलग से मशीन आई रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन। अब ये रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन में क्या है कि जैसे इसमें आपको देख रहे हो क्लियरली, थोड़ा रफली डायग्राम मैंने इसमें बनाया है। यहाँ 2 रोलर हैं, अपर कंप्रेशन रोलर और लोअर कंप्रेशन रोलर। जो अपर कंप्रेशन और लोअर कंप्रेशन रोलर जब ये रोल करते हैं तो देखो इसमें ये मैंने 3 या 4 पंच ऊपर बनाए हैं, उतने ही नीचे बनाए हैं। तो एक टाइम में इसमें आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट में 10,000 टैबलेट्स पर मिनट इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। मेथड इसके अंदर भी सेम है कि फिलिंग ऑफ डाई कैविटी, कंप्रेशन, इंजेक्शन सभी के सभी जो इसके अंदर भी रेगुलेटर होंगे, हार्डनेस कंट्रोलर, इंजेक्शन रेगुलेटर, वेट रेगुलेटर, ड्राइव शिफ्ट, सेंट्रिक कैम, सारे ऑपरेटर्स तो इसके अंदर, सारे पार्ट्स तो इसके अंदर भी जरूरी हैं। लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है कि इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज करेंगे, क्योंकि हमें 10,000 से मिनिमम 10,000 टैबलेट्स पर आवर वी कैन प्रोड्यूस। और ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है, यहाँ तो ये सिर्फ एक सिंगल कंप्रेशन रोलर मशीन है। सिंगल का मतलब है कि ये एक ही पेयर है, कि जैसे जैसे ये ऊपर से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये लोअर कंप्रेशन रोलर जो है मूव करेगा। जब ये मूव करेंगे तो ये पंच आपस में कनेक्ट होती जाएंगे, कंप्रेशन होती जाएगी और पीछे की टैबलेट्स जो है ऑटोमेटिकली रिलीज होती जाएंगी बाय द इंजेक्शन रेगुलेटर। तो ये थी हमारी रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन। रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन जो है ये मेनली इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर ही यूज की जाती हैं। अब जो हमारी ये टैबलेट्स बन जाती हैं, चाहे तो वो सिंगल पंच टैबलेटिंग मशीन से बनी है, चाहे वो रोटरी पंच टैबलेटिंग मशीन से बनी है, यहाँ तक तो हमारी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये टैबलेट्स बन गई और उन टैबलेट्स को हम मार्केट में ले आते हैं। बहुत सी टैबलेट्स होती हैं, जैसे कुछ टैबलेट्स हैं सिंपल एज इट इज भी यूज होती हैं, कुछ टैबलेट्स हैं हमें उनकी कोटिंग करनी पड़ती है, जैसे शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, या डिफरेंट पर्पस होते हैं हर मेडिसिन के। इसी तरह से टैबलेट कोटिंग पैन यूज किए जाते हैं। लेकिन सभी एक टैबलेट यानी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमने उसकी इवेल्युएशन भी करनी होती है। इवेल्युएशन का क्या मतलब है कि उस सैंपल को, जैसे एक आपने टैबलेट बनाई, सपोज एक पीसीएम की टैबलेट बनाई, तो उस आपकी उस टैबलेट को कई फिजिकल और केमिकल टेस्ट पास करने पड़ेंगे। फिजिकल टेस्ट में जैसे हार्डनेस टेस्टिंग हो सकता है, फ्रेबिलिटी टेस्टिंग हो सकता है, केमिकल टेस्ट या वेट वेरिएशन का टेस्ट हो सकता है,
केमिकल टेस्टिंग में डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, या जैसे और या सिंपल फिजिकल टेस्ट में ऑर्गेनोलैक्टिक टेस्टिंग भी हो सकते हैं। इस तरह से ये सारे इवेल्युएशन के जो टेस्ट है वो पास करने पड़ते हैं। दूसरी बात, जब ये आपकी जो ये मशीन प्रिपरेशन तैयार होगी, मेरा मतलब कि जब ये टैबलेट्स आपकी बन जाती है तो कई बार क्या होता है, अब आपको ये इसमें क्लियर हो गया कि पंच क्या है, डाई क्या है और ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस समझने के बाद ही कई बार हमारी टैबलेट्स के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी जनरेट हो जाते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।